ठीक, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं इसी में बना देता हूँ आपका नया जावा का प्रोजेक्ट। इसी में कर दूँ। पैकेज एक्सप्लोरर, इसमें मेरा नाम SRC के अंदर मैं एक और पैकेज बनाऊँ या इसी के अंदर डाल दूँ? चलो एक और पैकेज बना दूँ, ठीक है। भाई आप ही ने इतना छोटा छोटा दे रखा है मुझे। अभी बढ़ा रहा हूँ। क्या नाम रखें इसको? स्टैटिक और इंस्टेंस और स्टैटिक वैर, ठीक है। ये बनाया और इसको हम कंट्रोल प्लस करके देखते हैं। भाई ये तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा बड़ा। एक क्लास बना लेते हैं। ABC नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। देखो कह रहा है क्लास का नेम पहला कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैपिटल कर देते हैं इसको। नहीं दिख रहा है। अब इसको क्या थे इन्होंने ही बना रखा है भाई, या तो अपना सिस्टम लेके आइए। ठीक है, अब दिख रहा है। ABC नाम से मैंने क्लास बना लिया है और इसके अंदर एक मेन मेथड पड़ा है। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मेरे जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक मेंबर्स हैं वो मेमोरी में स्पेस केवल 1 कॉपी ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई मतलब घेरना, रिजर्व करना, ठीक है। स्टैटिक वालों के लिए केवल 1 कॉपी रहती है मेमोरी में। स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए केवल और केवल 1 कॉपी ऑक्यूपाइड रहती है, ठीक। पर जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जब जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब वो मेमोरी में उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तब तब वो मेमोरी में उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब देखते हैं। स्टैटिक इंट A, ठीक। और एक ले लेते हैं, फॉन्ट साइज और बढ़ाऊं क्या? इंट B, ठीक। ये नॉन स्टैटिक है, यानी कि हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए मैंने नॉन स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को कोई वैल्यू भी असाइन नहीं की, ठीक। अब मैं यहाँ बात करता हूँ इनको प्रिंट कराने की। पहले मैं स्टैटिक वेरिएबल को ही प्रिंट करा लूँ। सेव किया और मैंने इसको रन किया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इनके पास क्या होती है, ये डिपेंड करता है उसकी डेटा टाइप क्या है। इंटीजर, फ्लोट, ये सब होंगे। अगर जैसे फ्लोट डबल हुआ तो 0.0 आई थिंक ऐसा आएगा। करके देख लेते हैं हाथ के हाथ। मान लो ये मेरा फ्लोट था और मैंने इसको रन किया तो 0.0 रहा। मान लो ये मेरा कैर है तो इसको मैंने रन किया तो नैन रहा, मतलब उस जगह नॉट अ नंबर ऐसे करके कुछ आता है, इसको हम नैन बोलते हैं। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रिंग किया, ये मतलब डिपेंड करता है कि आपकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। नल आ गया। बस 2 या 3 ही हैं, आपको ये याद रखने चाहिए, ठीक। इंट के लिए अपना वही 0 देगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, व्हाट्स द टाइम नाउ,
आदित्य, व्हाट्स द टाइम नाउ? बी को हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना। न्यू ABC डॉट, ऐसे नहीं, ठीक, ऐसे एक्सेस कर सकते हैं ना। अब इसको देखते हैं इसका क्या देता है। इसको भी ये जितने भी हमारे ग्लोबल हैं इन सबको क्या देगा, वो वैल्यू 0 दे देगा, ठीक। यानी कि वो इंस्टेंस वेरिएबल हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, ठीक है। हाँ, नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल क्लास लेवल के कोई से भी वेरिएबल हो वो ग्लोबल कहलाएंगे। मेथड के बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर, ब्लॉक के बाहर जितने भी वेरिएबल हों वो हमारे क्या कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। हाँ, अभी हमने 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी 0 होती है ना, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ कर दिया a = 5, ठीक है, और ABC डॉट B = 7 ऐसे कर दिया मान लो, ठीक है। अभी मैंने इसको रन किया तो अभी मैं देख पा रहा हूँ ये ABC जो है, तो A की वैल्यू तो उसने 5 कर दी, पर B की वैल्यू उसने 7 नहीं की। B की वैल्यू उसने 7 नहीं की। क्यों? मैंने आपसे अभी कहा था जितने भी मेरे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं मेमोरी में केवल एक ही कॉपी ऑक्यूपाई करता है। अभी जैसे मान लो A को मैंने क्या कर दिया 5, तो उसी कॉपी में पहले 0 था ना, उसी में उस 0 को मिटा के उसने 5 कर दिया। अभी मैं दोबारा से अगर इसी चीज़ को ऐसे कर दे रहा हूँ, मान लो ये इस लाइन के बाद कर देता हूँ, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसकी मैं A को कर देता हूँ 15 और इसको कर देता हूँ 17, ठीक है। और फिर से इन सबको प्रिंट कराते हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं हमारे मेमोरी में केवल उनकी एक ही कॉपी होती है, वो उसी कॉपी में मिटा के वैल्यू ओवरराइड करते रहते हैं। पर इंस्टेंस वेरिएबल के पास हमेशा एक उसके खुद वेरिएबल के लिए जब जब उसका ऑब्जेक्ट होगा एक नई कॉपी बनेगी। अब नई कॉपी बनेगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी इनिशियलाइज होगी, ठीक। अब नई वैल्यू इनिशियलाइज होगी तो वही उसकी प्रिंट हो जाएगी। मान लो मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को यहाँ पर ही इनिशियलाइज करा दिया 8, सेव करा और रन कर दिया। ये मैंने रन कर दिया, ठीक। तो सब जगह उसने 8 किया। जैसे ही मेरा इंस्टेंस बन रहा था, ऑब्जेक्ट जैसे ही इंस्टेंशिएट हुआ, उसने वैल्यू कितनी देखी वहाँ मिली क्लास लेवल पे। मेरे जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं उनको कितनी वैल्यू मिली 8। ऐसा अगर मैं इसके साथ करता, मान लो ये करता इसके साथ, तो इसके साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी तो हमारी ओवरराइड हो जाएगी क्योंकि उसके पास कॉपी एक ही होती है, वो उसी कॉपी में मिटाएगा, उसी कॉपी में करेगा, ठीक। ऐसा मान लो आदित्य के पास, आदित्य को सिर्फ मैंने एक पेज दिया है और कंचन को पूरी कॉपी दे दी, नोटबुक दे दी पूरी। आदित्य से मैंने कहा, आदित्य के सिर्फ कान में मैंने बोल दिया आदित्य इस पर 8 लिख लो, तो आदित्य ने 8 लिख दिया। कंचन से मैंने कहा कंचन आपको पूरी छूट है, आपको जो मर्जी लिखना है किसी भी पेज पे लिख सकते हो। मैंने कंचन से कहा 5 लिख लो, उसने किसी एक पेज पे 5 लिख लिया। अब मैं कंचन से कहता हूँ कि भाई आप अपनी वैल्यू बताओ, उसने 5 बताई। आदित्य से पूछा वो अपनी वैल्यू बताएगा, उसने बताई 8। मैंने कंचन से कहा अब आप 15 लिख लो। कंचन के पास और पेज हैं, वो 15 लिख सकती है। आदित्य से मैंने कहा आदित्य आप 3 लिख लो। आदित्य के पास तो एक ही पेज है, उसी को मिटा के उस पर 3 लिखेगा वो। तो ये बात समझ में आ रही है आपके पास आपको कि स्टैटिक वेरिएबल के पास मेमोरी में केवल और केवल स्पेस के लिए एक ही कॉपी ऑक्यूपाई होती है, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी बोलिए। सर जब हम ग्लोबल पे स्टैटिक के = 1 है, हाँ तो सर वहाँ पे अब जबकि रन है तो अब 5 की जगह 1 होना चाहिए। नहीं, हमने इनिशियलाइज, उसके पास एक ही कॉपी है ना। देखो यहाँ हमने 5 इनिशियलाइज कर दिया और इनिशियलाइज करके बाद हमने प्रिंट कराया तो उसको वो मिटा के 1 को उसने क्या कर दिया 5। को तो भी 7 और 17। किसको B को 17 कर दिया ना।
हाँ बी को 17 कर दिया। जैसे ही मैंने बी को 17 करा, ये मेरा किस वाले ऑब्जेक्ट के लिए बना, ये इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए बी 17 हो गया। लेकिन प्रिंट में एक नया ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ, इसके लिए तो नई कॉपी बन गई। 17 वाला करवाना हो तो सिर्फ बी। हाँ, इसको हम कैसे करा सकते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, याद है? और इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देते। अब यहाँ करते ए बी सी डॉट क्या बी इज इक्वल टू, मान लो हमने 5 कर दिया, ठीक। अब इसको मैं क्या प्रिंट करा दूँ, ए बी सी डॉट बी को। देखो, अगर मैं इसे कराऊंगा फिर दोबारा एक नया कर लेगा, लेकिन अब मैं ए बी सी कर रहा हूँ तो क्या है, वो नया ले रहा है, वो तो उसी को ले रहा है जो मेरा पड़ा है, सिर्फ उसको हमने होल्ड करा के रख लिया। अब तो नहीं हुआ। अच्छा, 5 की जगह मैं इसे 51 कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दिख जाए वहाँ पे साफ साफ, दिख गया ना। 51 कर दिया मैंने उसको, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कर दो ताकि और लोगों को थोड़ा साफ दिख जाए, ठीक। ठीक है जी। अब मैंने उसके ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया, अब मैंने उसके रेफरेंस के साथ काम किया है। पर जैसे ही फिर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वैल्यू फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, नई वैल्यू बनेगी, तो उसको कॉपी एक और मिल जाएगी, कॉपी एक और मिल जाएगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलने के बाद हमने उसको ओवरराइड करा दिया 8 से, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 8, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, इंटेंशनली 8 मिल जाएगी। हमने तो इंटेंशनली 8 करवाया ना, देखो ऊपर देखो। अगर मैंने वो 8 ना कराया होता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती, ये मैं मिटा देता हूँ और बी ही रखता हूँ, इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी मेरी वही रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। फिर हाँ बोलिए। जो 11 और 12 पे डिस्प्ले किया गया है, हाँ 11 नंबर 9 पे, हाँ हाँ, तो वो मेन का मेथड है, मेन का वेरिएबल है, मतलब मेन का वेरिएबल प्रिंट कर रहा है। मेन में कोई वेरिएबल ही नहीं है। साइज है और नहीं, ये तो मेन का वेरिएबल कहाँ है? देखो, अगर मैं इसे कंट्रोल करके ऐसे करता हूँ तो कहाँ लेके जाएगा, ग्लोबल पे लेके जाएगा। मेन में मैंने ऐसे कहाँ कहा, इंट ए इज इक्वल टू कुछ, डिक्लेरेशन तो दिया ही नहीं ना मेन में। मेन में तो यूज़ कर रहे हैं हम उसको, डिक्लेरेशन तो ग्लोबल लेवल पे है, क्लास लेवल पे दे रखी है। तो सर नीचे कॉल हो रहा है, स्टैटिक वेरिएबल तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉल हो जाते हैं ना, ये कल सारी बातें कराई थी ना। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होते हैं, नॉन स्टैटिक वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प से होते हैं। बी देखो, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसे बी इज इक्वल टू 17 करने की कोशिश करूँगा तो वो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। क्या कहेगा, देखो होवर करके देखो, कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये कल मैंने बताई थी बातें, आपको याद है अमित? हाँ सर 50 जो है सर वो क्या न्यू करके 50 कौन सा वाला बताइए? 15 जो ये प्रिंट हो रहा है सर, 15 कहाँ प्रिंट हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है सर, वर्ड ए 15 मैंने यहाँ पे कराया ना, देखो 15 लाइन पे, हाँ वो 15 कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे पहले मैंने चेंज कर दी ना उसकी वैल्यू, देखो ब्लू कर रखा है मैंने। हाँ, क्योंकि उसके पास एक ही कॉपी है। जब जब मैं उससे कहूँगा कि वैल्यू चेंज कर दे, अगर मान लो यहाँ मैंने इसको ऐसे कह दिया था 331 कर दे, तो अब वो 15 को मिटा के क्या कर देगा, 331 कर देगा। समझ में आ रहा है हमें? देखो, अब वो 15 को मिटा के 331 कर देगा, क्योंकि उसके पास कॉपी एक ही है, उसके पास कॉपी एक ही है जिसके अंदर उसको वैल्यू ओवरराइट करनी है। मेमोरी में उसने इतना स्पेस नहीं है उसके पास, स्टैटिक वालों के पास केवल एक ही मेमोरी में कॉपी होती है, ठीक। पर इंस्टेंस वालों के पास जब जब इंस्टेंस बनेगा तब तक उसको एक एक कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ और यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, हाँ हाँ, वैल्यू डालने की क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। स्टैटिक वालों को ग्लोबल में वैल्यू डालने का कोई मतलब नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन हाँ, मतलब तब है जब आप इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट, या मान लो आप चाहते हैं कि मेरा इनिशियल स्टार्ट हो जाए 51 से, तब तो मतलब है ना, कुछ ना कुछ आप इनिशियल भी देना चाहते होंगे। प्रोग्रामिंग ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बिना इनिशियलाइज कराए ग्लोबल आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे हमेशा। ये बात समझ में आ रही है? न्यू एबीसी है, हाँ, अब B17
कौन सी लाइन में? 13 लाइन में, हाँ ये है ना। न्यू एबीसी जैसे ही न्यू ABC आया तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट एक और बन गया। ऑब्जेक्ट एक और बन गया तो उस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बनी होगी, उस एक और कॉपी बनी होगी तो B की वैल्यू क्या कर दी होगी उसने? 17 कर दी होगी। दैट्स इट। यस, मूव। कॉपी कराएंगे तो फिर जैसे 17 लाइन में कॉपी कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिंट क्या करना चाहिए सर? अच्छा, इसको कह रहे हैं आप कि इसको प्रिंट कराना है। हाँ, इसको प्रिंट कराना है। अच्छा, इसको प्रिंट करा लो, ये लो ये। वहाँ पे हम वैल्यू देख के नीचे प्रिंट कराना चाहिए। तो फिर किसी में होल्ड कराना पड़ेगा ना उस वैल्यू को। अभी तो इसने सिर्फ इनिशियलाइज कराया, अब इसको किसी चीज़ में होल्ड भी तो कराना पड़ेगा। जब होल्ड कराओगे तभी तो वो प्रिंट करेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। मैं होल्ड कराने वाली जो बात बता रहा हूँ उसको हम ये कहते हैं, देखो होल्ड कराने वाली बात को हम कहते हैं ABC। हाँ हाँ, और मैंने यहाँ ये कर दिया। ये जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बना और यानी कि A1 जो बन गया मेरा, अब मैं A1 के अंदर होल्ड करा सकता हूँ। A1 के अंदर होल्ड करा सकता हूँ। ये लो A1 डॉट B इज इक्वल टू, मान लो आप 117 करना चाहते हो, ठीक। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे मुझसे, वही A1 डॉट B। ये लो, ठीक है। तो उसके पास एक नई कॉपी है, लेकिन रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस सिर्फ उसी कॉपी को होल्ड करा के उस पर काम करता रहता है। अब ये रेफरेंस जो है, रेफरेंस के पास अलग अलग कॉपी नहीं होती। जो मैंने ये A1 बना दिया, ये A1 अब एक रेफरेंस है, इसी को मैं A1 डॉट B इज इक्वल टू 118 करा दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा? 118, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो रेफरेंस है बस एक। उसका काम सिर्फ उसको होल्ड कराना है, उसने ऊपर होल्ड करा लिया, ठीक है। हाँ, जब कॉल कराना होगा तो वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेंज करना है तो उस केस में हमें उसे किसी एक रेफरेंस में होल्ड कराना होगा, तब वो अपनी उसी कॉपी पे काम करेगा। बट स्टैटिक के साथ क्या होगा? स्टैटिक तो हमेशा एक ही कॉपी ऑक्यूपाई रखता है मेमोरी के अंदर और उसी कॉपी पे वो काम करता रहता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, पक्का? ये रेफरेंस वेरिएबल जो बनाया आप, कौन सा नंबर, नाम बताओ उसका? रेफरेंस वेरिएबल A1 जो अभी बनाया है। रेफरेंस वेरिएबल A1, हाँ हाँ। ये जो कॉपी मतलब बार बार अपना वैल्यू बदलेगा? रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस मतलब वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू बदल रहा है, क्योंकि अब रेफरेंस के पास ऑब्जेक्ट कौन सा है? सिर्फ एक ही तो ऑब्जेक्ट होल्ड करा सकता है रेफरेंस, सिर्फ अब वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अब उसके लिए बाउंडिंग नहीं है कि अलग अलग। जैसे ही फिर एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की फिर नई वैल्यू आ जाएगी। ये कॉपी नहीं, ये तो रेफरेंस है ना। इसकी वजह से मेमोरी में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, जैसे ही न्यू बना तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके वेरिएबल्स भी सारे नए बनेंगे, नए बनेंगे तो इनिशियलाइज भी नए होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई भाई? चलो, अभी मैं ये सारा डिलीट कर दे रहा हूँ और ये आपका मैंने सारा रिमूव कर दिया। मेन मेथड छोड़ देते हैं, अभी मेन मेथड के अंदर ही तो करा था हमने सारा। ये थोड़ा समझाने के लिए आपको करा था। अब एक्चुअल में थोड़ी सी और एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। स्टैटिक इंट I इज इक्वल टू 10 कर दे रहे हैं हम, ठीक। स्टैटिक ये क्या चीज़ है? जिसका नाम लूँगा वही बताएंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। अनित, ये क्या चीज़ है जो ब्लू कलर से मैंने कर दिया? ये क्या है? ये स्टैटिक क्या है? नहीं पढ़ रहे ना? कल के नोट्स भी नहीं बनाए, कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं पढ़ी, ऐसे कैसे काम चलेगा? विपिन, क्या चीज़ है ये? पता नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई?
फिर आप ही मुझसे कहोगे सर हमारी तो नौकरी नहीं लग रही। स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या चीज़ है भाई? नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ये कल ही तो पढ़ाए थे, कैसे भूल जा रहे हो भाई? ऐसे काम मत करो भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे तो फिर मैं तो आगे चलता जाऊंगा और मैं सोचूंगा आ रहा है आपको। स्टैटिक ब्लॉक बना दिया एक, ठीक है। कंस्ट्रक्टर भी बता दीजिए सर। कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बताऊंगा ना, एक साथ सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाओगे। कंस्ट्रक्टर बताऊंगा तरीके से, कंस्ट्रक्टर का सारा ऑपरेशन करके बताएंगे, हर चीज़ उसके अंदर करके देखेंगे, वैल्यू वाला भी, पैरामीटर भी, हर चीज़ करके देखेंगे, ठीक है। यस, बोलिए। सिर पे रख के कोई मत लेके जाओ कोई क्वेरी, सवाल का टोकरा सिर पे नहीं रख के ले जाना, ठीक। सब यहीं सॉल्व करके जाना है आपको। मान लो मेरा मेन मेथड ये है ही, और अच्छा यहाँ पर मैं मेथड बना सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड। एक मान लो मेथड 1 बना दिया, यहाँ मैं मेथड बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्लास के बाहर का स्पेस है, कहीं भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक। ये जो मैंने मेथड बनाया है, क्लास के बाहर, सॉरी क्लास के अंदर, मैं और बाकी सारे ब्लॉक्स के बाहर, ठीक है। इसके अंदर मैं करा देता हूँ कुछ भी प्रिंट। अभी मैं नहीं करा रहा, लेकिन अभी करा देंगे थोड़ी देर में। और एक और बना लेते हैं स्टैटिक ब्लॉक, इसके अंदर भी हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं। मान लो मैंने इसके अंदर, अभी करा देंगे चलो उसे भी। और एक और ऐसे कर सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी कहाँ भी करूँ, ठीक। ये कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला जो स्टैटिक है यहाँ भी कुछ प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक। और मेन मेथड है, बाकी चलो मेन मेथड हो गया। मेन मेथड में भी हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं। और मेन मेथड को कॉल करा लें, स्टैटिक मेथड है वो तो है ना, मेन मेथड में मेथड को कॉल भी करा लेते हैं, ठीक। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कहेगा आई एम मेन मेथड, आई एम, ठीक। और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। और यहाँ लिख देते हैं किसकी आवाज़ें आ रही हैं भाई? अभी सिर्फ बोलने की परमिशन मुझे है। सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक, ठीक। यहाँ सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अभी हमने इंस्टेंस ब्लॉक नहीं बनाया है भी, ठीक। अभी सिर्फ स्टैटिक पे काम चल रहा है, इंस्टेंस वाला भी कराऊंगा अभी, पर अभी स्टैटिक के साथ काम चल रहा है, ठीक। यहाँ स्टैटिक में ये करा दिया मैंने। स्टैटिक में भी एक मेथड को कॉल करा लेते हैं, ठीक। ये मैंने मेथड 1 को कॉल करा लिया, और यहाँ भी मेथड 1 कॉल करा लिया, यहाँ, ठीक है। ये भी सही है। और मेथड 1 में क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया ना अभी तक। मेथड 1 में मान लो मैं जे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक। और आई को, सही है, इतना बहुत है। आई की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। मेथड 1 में डबल इनवर्टेड कॉमा में क्यों? जे तो वेरिएबल है ना भाई, जे तो वेरिएबल है, ठीक है। जे वेरिएबल है। चलो आपके लिए एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ मैं आई भी करा लेता हूँ प्रिंट। आई का जब किया है तो उसके भी करा ही लेते हैं ना, ये करा दिया, ठीक। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखो आउटपुट हमेशा आपको मालूम है मेन मेथड से आता है। मैं मेन मेथड को बिल्कुल साफ सुथरा सा दूर दूर को कर देता हूँ ताकि आपको दिखे भाई ये मेरा। पहले इसको फॉर्मेट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दूंगा, ये सारे फॉर्मेट हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ से ये सारे फॉर्मेट में हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरा मेन मेथड है, ठीक। अब देखो आउटपुट क्या आएगा। आप में से कोई कोशिश करेगा बताने की आउटपुट क्या आने वाला होगा? 1 2 और कौन? बस 2 ही लोग। इतना पढ़ाने के बाद से 3 4 5
6 7। अब मज़ा आ रहा है ना, अब लोगों ने हाथ उठाए हैं। हाँ जी, आप बताएंगे शुभम तिवारी। शुभम तिवारी, आउटपुट क्या आने वाला होगा? नहीं समझ में आ रहा शुभम? कोशिश करो, मैं फिर सपोर्ट कर दूंगा आपको। चलो इससे पहले मैं आपको एक बता रहे हैं, आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपसे कहा था ये तो हमारा जितने भी स्टैटिक हैं ये हमारे क्लास जब लोड होती है तब ये भी लोड हो जाते हैं, पर ये वाला जो है, अरे इसे स्टैटिक बना दिया क्या मैंने? अच्छा, अभी हम इंस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे, चलो कोई बात नहीं। तो जितने भी स्टैटिक हैं ये क्लास के लोडिंग के टाइम पे ही क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। ठीक, तो अब 3 नियम सुन लो इसके। नियम नंबर 1, जब हम कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को, सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करेगा? आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान। वो पहचान लेगा कहाँ कहाँ स्टैटिक मेंबर्स हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेगा? जैसे उसकी मर्जी कर रही है ऐसे नहीं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से चेक करता हुआ आएगा नीचे तक। ठीक, यानी कि सबसे पहले उसने इसको आइडेंटिफाई किया होगा, फिर इसको आइडेंटिफाई किया होगा, फिर इसको आइडेंटिफाई किया होगा, फिर इसको आइडेंटिफाई किया होगा, और फिर इसको आइडेंटिफाई किया होगा, लास्ट में इसको आइडेंटिफाई किया होगा। सिर्फ अभी पहचाना है। पंकज, नींद आ रही है? ठीक है, ऐसा मत सोचना मैं हर एक बच्चे की आंखों में झांक रहा हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब जब वो आइडेंटिफाई करता है तब इनिशियलाइजेशन नहीं होता, अभी सिर्फ पहचान हुई है। और जब पहचान हुई है तो उसके पास कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रही होगी। क्या इंटीजर है तो 0 रही होगी या नल रही होगी? 0 रही होगी। ठीक, तो पहला नियम उसने आइडेंटिफाई किया। अब दूसरा नियम है वो एग्जीक्यूट या इनिशियलाइज, इन दोनों में से जिसके साथ एग्जीक्यूशन करना है उसके साथ एग्जीक्यूशन करेगा, और जिसको इनिशियलाइज करना है उसके साथ इनिशियलाइजेशन करेगा। वो भी कैसे करेगा? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, फिर क्या करेगा? तीसरा काम उसका क्या है? तीसरा काम है फिर उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट करना, यानी कि सबसे लास्ट में मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, तो आउटपुट देखो क्या आ जाएगा इसका। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक और 10 20 आई एम मेन मेथड। ये बात समझ में आई? ठीक, चलो हम दोबारा से करते हैं इस चीज़ को, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये करा कैसे इसने काम। ठीक, हाँ बोलिए। यही तो है। हाँ, ऊपर भी एक वैल्यू है ना, 10 और 0। अच्छा, ये लो, अब ठीक है। चलो अभी को ना हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले वो टॉप टू बॉटम आइडेंटिफाई करेगा, तो सबसे पहले उसने इतना आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये इतना। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं इसने क्या किया होगा भाई? स्टैटिक इंट आई, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई किया होगा। जब इतना किया है तो इसके पास वैल्यू भी होगी, कुछ ना कुछ रख दूँ वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ताकि आपको पहचान रहे। ठीक, फिर क्या किया उसने? इसे पहचाना, मतलब आइडेंटिफाई किया। सेकंड नंबर पे देखो इसको, अच्छा इनके नंबर भी लिख देते हैं। सबसे पहले नंबर पे उसने किया इसको आइडेंटिफाई। ठीक, सेकंड नंबर पे इसने किया, सेकंड नंबर पे इसने किया इसको आइडेंटिफाई।
ठीक, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। वहाँ तो मैंने पहचान करने के लिए एक 0 लिख दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, थर्ड नंबर पे इसको सेकंड नंबर थोड़ा बाहर को लिख दें ताकि आपको क्लियरली समझ में आता रहे। थर्ड नंबर पे इसने किया, इसको आइडेंटिफाई, कहाँ है भाई, एंड की नहीं है इसमें, हाँ, फिर इसने किया इसको आइडेंटिफाई, इसको नंबर दे देते हैं हम 3। ठीक, मेन मेथड को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर इसने किया, कहाँ मिल रहा है स्टैटिक, अब देखो टॉप टू बॉटम चल रहा हूँ ना मैं, कहीं से बीच में से किसी को नहीं उठाया ना, एग्जीक्यूट करा किसी को अभी तक। फिर इसने इसको आइडेंटिफाई किया चौथे नंबर पे। फिर क्या किया, अंदर अभी नहीं जाएगा, एग्जीक्यूशन थोड़ी करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो अब उसने इसको आइडेंटिफाई किया कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। ठीक, इसको आइडेंटिफाई कर दिया। फिर यहाँ आइडेंटिफाई किया उसने कौन से नंबर पे, ये 6ठा नंबर है। ठीक, पर यहाँ करा क्या होगा मालूम है, इंटीजर जे और वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफाई तो किया है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट कर दो। ठीक, अब उसने क्या करा होगा, 7वें नंबर पे आई की वैल्यू 10 कर दी होगी। 7वां नंबर क्या करा होगा, आई इक्वल टू 10 कर दिया उसने। ठीक, अब यहाँ आया होगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा, इसे भी तो एग्जीक्यूट करेगा। इसे क्या नंबर दे दूँ, 8वां नंबर पे इसने इसको एग्जीक्यूट करा होगा। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करा होगा उसने, तो अंदर आया होगा, मेथड 1 कॉल हो गया। मेथड 1 कॉल हो गया ना, जैसे ही मेथड 1 कॉल हुआ तो देखो कहाँ जाएगा, सीधे मेथड 1 पे जंप कर गया। मेथड 1 पे जंप कर गया, मेथड 1 पे जंप करा उसने, सबसे पहले क्या प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू, इसको क्या लिखते हैं, 9 नंबर पे करा उसने। 9 नंबर पे आई की वैल्यू क्या है हमारे पास इस टाइम, प्रिंट कर देगा वो 10। तो कंसोल कहाँ गया हमारा, यहीं कहीं था ना, 10 प्रिंट कर दिया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 10 प्रिंट हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आया 10वें नंबर पे उसने क्या कर दिया जी, 10वें नंबर पे उसने जे की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। पर जे की वैल्यू तो अभी भी क्या है, डिफ़ॉल्ट है ना, अभी कहाँ इनिशियलाइज हुई, वहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं है अभी तक। तो इसीलिए इसने देखो 0 प्रिंट करा होगा, देखा इसने, इसीलिए यहाँ पर क्या करा, 0 प्रिंट कर दिया। ठीक, फिर देखा मैं, अब यहाँ पर कुछ बचा है प्रिंट करने के लिए, कुछ नहीं बचा, वहाँ इसका काम खत्म हो गया ना। अब यहाँ आया, इसका काम तो करेगा अब ये प्रिंट करा उसने, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। इसको क्या लिख दूँ, 11वें नंबर पे इसने करा इसको। ठीक, और देखो करा भी होगा, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। फिर आया, आगे देखा, ये तो मेन मेथड है, इसे तो उसे पता है लास्ट में एग्जीक्यूट करना होता है, इसे नहीं करेगा एग्जीक्यूट। नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, मेन मेथड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो इसे स्किप करके यहाँ आ जाएगा, और इसे तो कर ही नहीं सकता, ये अपने आप थोड़ी कॉल होते हैं, इन्हें तो कॉल करना पड़ता है, इसे भी स्किप कर देगा। यहाँ आया, यहाँ आया तो ये कौन सा नंबर दे देगा इसको, 12 नंबर दे दिया इसने इसको, 12 नंबर दिया इसने इसको। और क्या कर दिया, 12 नंबर अंदर आते ही सेकंड स्टैटिक ब्लॉक, अंदर जाके प्रिंट कर दिया सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, अब आगे आते हैं, यहाँ 13 नंबर पे क्या कर दिया भाई, देखो उसने j = 20 डाल दिया उसने। सारे के सारे टॉप टू बॉटम हो गए ना एग्जीक्यूट। अब बचा कोई मेन मेथड, आखिरी नंबर मेन मेथड का है। मेन मेथड पे आते ही उसने फिर मेथड कॉल कर लिया, जैसे ही मेथड कॉल करा जंप कर गया मेथड पे, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू प्रिंट करी, इसको दे देते हैं आपकी पहचान के लिए आगे का कोई नंबर। क्या नंबर देते हैं, इसको नंबर नहीं दिया था हमने 13, और इसको दे देते हैं नंबर, कहाँ गया 14। और 14th स्टेप पे उसने क्या करा भाई, प्रिंट कर दिया उसने 10।
देखें 10 करा या नहीं करा, देखो 10 प्रिंट कर दिया। अब 15th स्टेप पे हम जे प्रिंट करा रहे हैं ना। हाँ जी, क्या बताइए बताइए कुछ। सर 30 नंबर पे तो जे की वैल्यू 20 और 20 में नहीं आया। कहाँ प्रिंट हुई, कहाँ प्रिंट हुई? यहाँ तो इनिशियलाइज हुई है, प्रिंट कहाँ करा रखा हमने? अभी तो सिर्फ वैल्यू तो डाली है, हमने कहाँ प्रिंट कराया? केवल इनिशियलाइजेशन हुआ है। प्रिंट तो हम कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, ठीक, जो कि यहाँ करा रहे हैं हम। हाँ, अगर यहीं कराते तो जे की वैल्यू आ जाती। लेकिन सर मेन मेथड को कॉल करा है। हाँ, मेन मेथड में मेथड 1 को कॉल कराया ना, आ गया 10 हो गया प्रिंट, 20 हो गया प्रिंट। कौन कह रहा है नहीं हुआ? देखो, ठीक। फिर उसने कहा आई एम मेन मेथड, फिर उसने आई एम मेन मेथड को प्रिंट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आप स्टैटिक ब्लॉक के कई सारे फ्लो बना के देखेंगे, ठीक है, कई सारे स्टैटिक ब्लॉक बना के देखेंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे जे इक्वल टू ऐसे कर दिया, यहाँ पर भी वैल्यू को प्रिंट करा के देख सकते हो, क्या ये होगी या नहीं? यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराएं, क्या ये होगी या नहीं? देखें जरा, ये तो नहीं हो रही। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को चलने के लिए कोई ब्लॉक चाहिए, बिना ब्लॉक के वो नहीं चलेगा। बना के देखें, स्टैटिक यहाँ कर दें, आप कहते जे करके देखते हैं, देखें अब क्या आउटपुट आ गया। देखो, अभी आपका किसी का सवाल था ना कि वहीं प्रिंट करा देंगे, तो हो गया। तो स्टैटिक ब्लॉक का फ्लो आप कर करके देखेंगे भाई, जितना भी आप अपने हाथ से करके देखेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कब इनिशियलाइज होती है, कब डिफ़ॉल्ट रहती है, कब क्या हो जाता है। अब जितना आप नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो भाई नहीं आएगा। और मैं तो हमेशा पूछूंगा आपसे, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, ठीक है? ठीक, अब चलो इसको सब को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये मैंने सारा डिलीट कर दिया। सर हाँ जी, स्टैटिक इन जे इक्वल टू 20 है, उसको ब्लॉक में नंबर बताओ, लाइन नंबर 24, ये रहा जे इक्वल टू 20। हाँ, इसको सर बॉडी में बना सकते हैं, इसको बॉडी में बना सकते हैं। बॉडी में बना सकते हैं। किसने मना करा है? फिर वो लोकल हो जाएगा ना उस बॉडी का, फिर वो स्टैटिक वेरिएबल थोड़ी रहा, वो उस बॉडी का लोकल वेरिएबल हो गया। करके देख दें। और लोकल वेरिएबल को क्या करेंगे, फिर आगे बाहर यूज़ ही नहीं कर सकते हम। लोकल वेरिएबल के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू, चलो इनकी बात भी मान लेते हैं। यहाँ मेरा एक लोकल वेरिएबल है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ इसको, और इस सबको मैंने हटा दिया। मैंने इंटीजर I रख दिया, और ये लोकल वेरिएबल है ना I प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा था लोकल वेरिएबल में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। भाई इनिशियलाइज करो, कह रहा है लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज करे मैं यूज़ नहीं कर सकता, एरर दे रहा है ना। हाँ जी बोलिए। सर जब हम क्लास के नीचे जो भी स्टैटिक इन या स्टैटिक स्ट्रिंग है, वो तो ग्लोबल का आएगा ना? कौन सा वाला? हाँ हाँ, वो ग्लोबल है। तो सर ये ग्लोबल तो हम मेन के अंदर कभी भी किसी भी तरह से। चलो इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम। भाई आपके पड़ोसी, मतलब आपके पड़ोस में 4-5 घर हैं, 5वें घर में भी एक अमित नाम का बच्चा रहता है, और आपके घर में भी अमित नाम का बच्चा रहता है। आपके मम्मी आप आवाज़ लगा रही हैं अमित बेटा आना, तो वो 5वें घर वाला अमित आएगा या लोकल घर वाला आएगा? फिर सर ये तो ग्लोबल का मतलब वही होता है कि कोई भी यूज कर सके। ग्लोबल का मतलब होता है कोई भी यूज़ करे, लेकिन जब हम अपने खुद के घर की बात कर रहे हैं तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? अपने बच्चे को देंगे ना। अमित बेटा इधर आना, तो क्या वो 5वें घर का अमित आएगा या मेरे घर का अमित आएगा? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा सर, जो भी क्लास के नीचे करेंगे वो ग्लोबल है, और मेन के अंदर कॉल करें या किसी अदर मेथड के अंदर कॉल करें उसको, जैसे कि
जैसे इंट आई है तो बस आई इक्वल टू करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा ठीक है, पर इसके अंदर एक लाइन और जोड़ लीजिए। प्राथमिकता, प्रायोरिटी हमेशा अपने ही बच्चे को दी जाती है, तो प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को दी जाएगी, चाहे भले ही ग्लोबल कितने सारे हों। क्या आप चाहते हो कि मेरा बच्चा भूखा रह जाए और दूसरे बच्चे को भरपेट खाना खिलाऊं? आपका बच्चा क्यों बांट सकते हैं? दो चीज़ें बराबर बराबर। भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी दवाई है जिससे बच्चा जिंदा रह सके, बाकी मर जाएगा। अगर गोली सिर्फ एक ही है, दवाई सिर्फ एक ही है आपके पास, अपना मरने देंगे? ऐसा कोई नहीं करता। मैं लिख के देख सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। चलो मानते हैं अभी कंचन जी की बात को इसमें मानते हैं। मादा खरगोश भी तो एक माता है ना, और उसका बच्चा भी बच्चा ही है, ठीक? उसका बच्चा भी वही दवाई खा के जीवित रह सकता है और आपका बच्चा भी वही दवाई खा के जीवित रह सकता है। दवाई एक ही है सिर्फ। किसको देंगे आप? खरगोश के बच्चे को? आधे से नहीं बच पाएगा कोई भी। आधे से डॉक्टर ने बता दिया भाई सिर्फ इसी से बच पाएंगे, पूरी तो गोली खानी पड़ेगी। तब चलो मादा खरगोश छोड़ो, मादा चींटी की बात करते हैं अब। वो भी तो एक जीव है, वो भी माता है और वो भी बच्चा है। तो आपकी करुणा और आपकी दया कहाँ गई उस बच्चे के लिए फिर? समझ में आया क्या कहना चाहता हूँ? प्रायोरिटी हमेशा लोकल वेरिएबल को पहले मिलेगी, ठीक है? हाँ बोलिए। जो स्टैटिक int i इक्वल है, उसको i की वैल्यू ना देके मेनली केवल i इक्वल टू कुछ भी करिए सर होता है। क्या मतलब ये? हाँ, इसको वैल्यू ना दे, i की वैल्यू। अच्छा, इसको वैल्यू ना दूं, ठीक है। अगर मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे उसकी वैल्यू जो भी देंगे वो प्रिंट करेगा। अभी करके देखते हैं। देखो ये मैंने किया, इंटीजर i कर दिया। सर i की वैल्यू दीजिए। हाँ सर i इक्वल टू केवल दीजिए। i को क्या दे दूं? i इक्वल टू कुछ वैल्यू। अच्छा, i को वैल्यू दे दूं इज इक्वल टू, तो फिर तो वो ग्लोबल वेरिएबल ही रह गया ना, लोकल वेरिएबल कहाँ हुआ? जैसे ही इंटीजर हटा दिया आपने तो इसका डिक्लेरेशन तो खत्म कर दिया आपने, फिर तो ग्लोबल वेरिएबल रहा। सर मैं भी यूज कर रहा हूं कि i को कहीं भी यूज करते वैल्यू हमेशा चेंज होगी। i को कहीं भी यूज कर सकते हो, वैल्यू वही रहेगी, वो बात ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ये कर दिया तो इसका मतलब आपने अपना नया वेरिएबल बना दिया, ठीक? इसे मिटा दिया तो वही वेरिएबल यूज होगा, ऊपर वाला ही। अब नया वेरिएबल नहीं है। जैसे ही ये कर दिया तो आपका लोकल एक नया वेरिएबल बन चुका। हाँ, ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल हो गया। हाँ, और किसी अदर मेथड में कॉल करेंगे i इक्वल टू कुछ और वैल्यू चेंज दे सकते हो तो अलग अलग प्रिंट करेगा। हाँ, केवल i को यूज करेंगे तब ना, परंतु आपने इंटीजर नाम से अपना खुद का भी बना दिया, तो अब आपके पास ये देखना है ना कि भाई मुझे वो वाला i यूज करना है या ये वाला। जब आपने इंटीजर i डिक्लेयर नहीं किया होता, दो एक जैसे नाम के नहीं होते, तब तो आप फिर उसी को ही देते ना। मान लो हमारे घर में है ही नहीं अमित नाम का बालक, तो हम कह रहे हैं कि भाई अमित अपनी डिग्री लेके जाओ या अमित खाना खा लो, तो फिर तो वो 5वें घर वाला ही बच्चा आएगा ना। अमित हमारे घर में है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? ये तब है जब हमारे पास एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रही हो, एक जैसे नाम के दो हों, ठीक? ग्लोबल को ये जो क्या है लोकल हो गया, ग्लोबल भी कॉल कर सकते हैं दोनों। हाँ, ग्लोबल को अगर कॉल करना है उसको पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी फिर उसे यूज़ करने के लिए। कैसे करना होगा वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ मैंने i अगर यूज़ किया तो 5 हो जाएगा, ठीक? हाँ, मेरा लोकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे किया तो मेरा ये वाला i यूज़ नहीं होगा, फिर मेरा कौन सा i यूज़ होगा? ग्लोबल, ठीक है? तो मेरा कौन सा i यूज़ होगा? ग्लोबल, ठीक? सर वो तो स्टैटिक है ना सर, ये तो नॉन स्टैटिक साथ होता है सर।
क्या? स्टैटिक इंट आई है, हाँ तो अगर हम ऑब्जेक्ट ले दें सर नॉन स्टैटिक। नहीं भाई, उसे यूज़ भी तो करना, कह रहे हैं यूज़ कैसे करें, तो पूरा पाथ दे दो ना कि ये आई कौन सा है, ये आई ABC क्लास का आई है, पूरा पाथ दे दिया। मान लो मैंने कहा कि अमित अपना मान लो किसी एक अमित का मेरे पास मार्कशीट है और मेरे घर में भी अमित है, तो मैं कहता हूँ कि अमित 5वें घर वाले अमित आओ और अपनी मार्कशीट ले जाओ, तो क्या मेरे घर वाला अमित आएगा? नहीं आएगा ना, फिर तो वो 5वें घर वाला ही अमित आएगा। मेरे घर वाले अमित को पता है कि ये मेरे को 5वें घर वाला अमित नहीं कहेंगे, ये मेरे को क्या कहेंगे? अमित ही कहेंगे। या 5वें घर में श्री मोहन प्रकाश के बेटे अमित आओ और अपनी मार्कशीट ले जाओ, पूरा पाथ दे दिया ना हमने, तो ऐसे इसको भी पूरा पाथ दे दिया, तो कौन सा वाला आएगा? ठीक। हाँ, क्लास नेम के साथ ही तो डॉट किया है मैंने सर, उसमें नहीं ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हैं आप विदाउट ऑब्जेक्ट का। मतलब बिना ऑब्जेक्ट करके कैसे कर पाओगे ऐसे? तो वो क्लास नेम से, या फिर क्या ऐसे कह रहे हो? ऐसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन ये ऐसे केवल स्टैटिक के साथ हो सकता है। हाँ, ऐसा केवल स्टैटिक के साथ हो सकता है आपका, ठीक है, नॉन स्टैटिक के साथ नहीं होगा ऐसे, ठीक। हाँ, स्टैटिक के साथ ऐसे भी हो सकता है और न्यू ऑब्जेक्ट बना के भी हो सकता है, तो लेकिन पहचान तो दे दी ना हमने कि ये ABC क्लास का आई है, ठीक, पहचान दे दी ना, ये बात समझ में आ रही है। पर हम क्या नॉन स्टैटिक वाले को कर सकते हैं ऐसे? देखें, नहीं होगा, ठीक है। नॉन स्टैटिक तो हमेशा ऑब्जेक्ट बना के ही काम करेगा, ठीक। अमित, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सर 27 में है। हाँ, लाइन नंबर 27। तो यहाँ कभी ब्रैकेट लगा के कॉल करा सकते हैं किसी मेथड को? यहाँ खाली कैसे ये बनाया हमने ब्लॉक? हाँ, इसके अंदर हम कॉल करा सकते हैं, यहाँ कराया तो सबसे पहले ही करके दिखाया है, देखो ये रहा, सर उसी में 27 वाले, उसी में। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हो कि यहाँ मैं क्या कर दूँ? एक ब्लॉक बना दूँ, यानी कि इंस्टेंस ब्लॉक बन गया, और यहाँ कोई मेथड कॉल कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर वो मेथड कैसा होना चाहिए? नॉन स्टैटिक। देखो, अगर मैं अपना ये वाला करने की कोशिश करूँगा ना, तो क्या कहेगा वो? स्टैटिक है। ओके, वो तो स्टैटिक है, ऑब्वियसली स्टैटिक को तो पूरी आज़ादी है, कहीं भी कॉल हो सकता है, ठीक। लेकिन यही मैं अगर नॉन स्टैटिक मेथड के साथ स्टैटिक ब्लॉक के अंदर करने की कोशिश करता तो नहीं होता। पर ये करने का कोई अभी वो नहीं है, क्योंकि मैं अभी आपको नॉन स्टैटिक ब्लॉक नहीं समझा रहा, ठीक है। कौन से? हाँ, सुधांशु, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? तो ये आपकी प्रायोरिटी, देखो दोनों आई में फ़र्क भी है, अपने वाले आई को उसने ऐसे ही रंग का रखा, दूसरे वाले आई को उसने थोड़ा सा इटैलिक किया है और ब्लू कलर करा है, जिससे बाइफिकेशन हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कौन सा वाला मेरा है, कौन सा वाला ग्लोबल वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मैं सारे डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आपसे पूछूंगा इसका एग्जीक्यूशन, और रिकॉर्डिंग ख़त्म करते हैं, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिकॉर्ड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, रिकॉर्डिंग लंबी ही होगी और क्या होगा।